नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूपीपीसीएस 2024 सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी भर्ती है। ऐसे में साथियों, जब से प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है तब से बहुत सारे साथी इस समय दुविधा की स्थिति में हैं कि उनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। और साथ में फ्रेंड्स, कैलेंडर भी नहीं आया है, एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर निश्चित नहीं है और ऐसे में पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी। लेकिन साथियों, इस जो दुविधा की स्थिति में अगर आपने इस समय मेंस की तैयारी कर ली तो आप कंपटीशन में आगे निकल जाओगे। क्योंकि साथियों, यूपीपीसीएस 2024 में सीटें बहुत अच्छा है, अवसर बहुत अच्छा है अगर मेंस में अगर आपने तैयारी की। क्योंकि साथियों, मेंस में असली कंपटीशन तो मेंस में है। कंपटीशन कैसा साथियों, मेंस एग्ज़ाम 4 कैटेगरी के लोग देते हैं। पहला कि यूपीपीसीएस के जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो कि नया तहसीलदार हैं, बीडीओ हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो एसडीएम बन जाएं, वो लोग दे रहे हैं मेंस। दूसरे लोग वो हैं जो यूपीएससी मेंस दे रहे हैं, वहाँ नहीं हो रहा है, सोच रहे हैं कि यूपीपीसीएस में हो जाए, वो लोग दे रहे हैं। तीसरे लोग जो यूपीपीसीएस मेंस लगातार दे रहे हैं, वो लोग हैं। चौथे लोग वो हैं साथियों जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करके पहली बार जो है मेंस लिखेंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं साथियों कि कंपटीशन कितना ज़्यादा मेंस एग्ज़ाम में है। और अगर अगर आप अभी दुविधा की स्थिति में हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि 5 फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप मेंस के सिलेबस को देखोगे, उसके बाद आप नोट्स लाओगे, फिर इसके बाद आप तैयारी करोगे, तो साथियों आप मेंस एग्ज़ाम भूल जाइए, आपका मेंस एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। सच यही है साथियों। क्योंकि अगर आपने सिलेबस, आप समझिए पहले कि मान लीजिए जो है आपके 70, 71, 72, 73, 74, 75 क्वेश्चन इस समय ऑफिशियल आंसर की से सही हो रहे हैं और आप दुविधा की स्थिति में हैं कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन जब 5 फरवरी को रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का, उस पीडीएफ में आपका रोल नंबर आ जाता है, उस पीडीएफ में आपका रोल नंबर आ जाता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका रोल नंबर आ भी जाएगा। तो साथियों, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्षणिक खुशी मिलेगी, 1-2 दिन आप खुश हो जाओगे कि मेरा प्रीलिम्स एग्जाम निकल गया। लेकिन उसके बाद आपके सामने एक पहाड़ जैसा सिलेबस आएगा जिसमें मेंस के 8 पेपर आपको तैयार करने पड़ेंगे। और जो यहाँ पे यूपीपीसीएस को सिलेक्टेड हैं, मेंस दे रहे हैं लगातार, उनका तो लगभग चीज़ें उन्होंने सिलेबस को देखा है, उसको लेके शॉर्ट नोट्स भी वो बना के रखे होंगे। लेकिन आपने कुछ भी तैयारी नहीं की होगी, तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में पीछे होगे ना। तो साथियों, इस समय को आपको बिल्कुल गंवाना नहीं है। चाहे आपके 70 क्वेश्चन हो, 71 हो, 72 हो, 73 हो, 74 या 75, जितने भी क्वेश्चन हो, अगर आपको लगता है कि मेरा मेंस एग्ज़ाम जो है प्री एग्ज़ाम निकल जाएगा, एक उम्मीद भी हो, तो आपको मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि सीटी बहुत अच्छा है, आप पीसीएस ऑफिसर बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहली बात समझने की कोशिश करिए, जब आपका 5 फरवरी का रिजल्ट आएगा और उसके बाद अगर ये एग्ज़ाम 20 अप्रैल के बाद होता है मेंस एग्ज़ाम साथियों, तो आपके पास बचेंगे 70 डेज, 70 दिन साथियों, 70 दिन आपके पास होंगे। और 70 दिन में आपको 8 पेपर तैयार करना पड़ेगा। मतलब एक पेपर के लिए आपके पास 8 या 9 दिन का समय बचेगा। तो क्या आपको लगता है कि आप जीएस 1 पेपर आप 8 दिन में उसको पढ़ के सिलेबस को आप रिवाइज करके उसका शॉर्ट नोट्स बना लोगे? क्या आपको लगता है कि आप जीएस 5 पेपर को 8 दिन में कंप्लीट रूप से पढ़ के उसका शॉर्ट नोट्स बना लोगे? तो साथियों, हमेशा एकदम सच उसको देखिए। और अगर आप इस समय मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप वैसे भी मेंस से बाहर हैं। तो इस समय जो भी दुविधा की स्थिति है, इसको किनारे करिए और साथियों लग जाइए मेंस की तैयारी में। भविष्य में क्या होगा किसने देखा है, लेकिन प्रेजेंट में जो आपको काम करना है वो काम करते रहिए। तो साथियों, जाइए मार्केट में, उठा के लाइए मेंस के सिलेबस को और नोट्स को लाइए, बुक्स को लाइए और लग जाइए मेंस की तैयारी में। और जब रिजल्ट आता है, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तैयारी आपके हाथ में है। रिजल्ट आपके साथियों आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में तैयारी है। अगर आपने तैयारी की है और जब रिजल्ट आएगा, अगर पीडीएफ में आ गया, तो आप मेंस एग्जाम में आगे ही रहेंगे। तो मेंस एग्जाम में आगे जाने का समय है, क्योंकि ये समय साथियों काफ़ी 95% लोग दुविधा की स्थिति में हैं। और इस दुविधा की स्थिति में अगर आपने इस अवसर में पढ़ाई कर ली, तो आप मेंस एग्जाम को लेके आप कंपटीशन में आगे रहोगे। क्योंकि साथियों, आप एक कंपटीशन एग्जाम बैठ रहे हो और ये एक मैराथन दौड़ है और इसमें वही टिकेगा जो कि लगातार यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स तैयारी करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।